बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जैसलमेर में पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा मिला है। जैसलमेर में पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा मिला। पाकिस्तान की ओर से भारत में कई शहरों को, सैन्य ठिकानों को निशाना बना करके ड्रोन से अटैक किया गया था, मिसाइल दागे गए थे, लेकिन उसे भारत की सुरक्षा प्रणाली ने आसमान में ही इंटरसेप्ट किया और उसे तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। जैसलमेर में पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा मिला है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। जैसलमेर में पाकिस्तानी ड्रोन के मलबे की तस्वीर भी दिखाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त जैसलमेर से आ रही है, जहां पर पाकिस्तान की ओर से दागे गए ड्रोन को भारतीय सेना ने इंटरसेप्ट कर गिरा दिया था, ध्वस्त कर दिया था। उसका मलबा गिरा हुआ है। जैसलमेर में, जम्मू कश्मीर में कई जगहों को निशाना बना करके पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल दागे गए थे, ड्रोन से अटैक करने की कोशिश हुई थी, लेकिन इन सभी नापाक कोशिशों को भारतीय सेना ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। 8 और 9 मई को पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की, सेना की तरफ से बयान आया है। कल रात पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया और इसी के साथ सेना की ओर से, इंडियन आर्मी की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया है और ये जानकारी दी गई है। एक वीडियो जारी कर, एक बयान जारी कर जानकारी दी गई है कि 8 और 9 मई को पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की और इस कोशिश में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। बाकायदा यहां पर एक बयान जारी किया गया है। इंतजार प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। फ्लाइंग ऑफिसर अजमेर बहादुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, विशेष मेहमान। अजमेर बहादुर जी, ये जो स्थिति होती है, भारत कभी भी नहीं चाहता कि युद्ध हो, लेकिन भारतीय सेना हमेशा ही तत्पर रहती है कि अगर देश की आन बान शान पर कहीं से कोई आंच आए तो हम तैयार रहे, पूरी ताकत के साथ जवाब देंगे। सरकार की छूट मिली, सेना ने तैयारी की, पूरी रणनीति बनाई और उसके बाद एक्शन शुरू। यह एक्शन जो कि पाकिस्तान को डरा देने वाला है। जी 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 मेनका जी, देखिए ऐसा है कि जब यहाँ पर हमारे यहाँ आतंकवादियों ने 26 हमारे नागरिकों को मारा था, तो उसके बाद से ये तो निश्चित था कि इन आतंकवादियों को सबक सिखाना पड़ेगा और इनको नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से ही हमारे देश के नेतृत्व ने ये मन बना लिया था और उसी दिन ये कहा था कि इनको हम मटिया मेट कर देंगे। तो इसके लिए जब 6 तारीख की रात में हमारी सेनाओं ने वो एक टारगेटेड अटैक केवल आतंकवादियों को समाप्त करने के नजरिए से किया, तो उसके विरोध में असल में पाकिस्तान जब आतंकवादियों पर कोई हमला किया जाता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि हमारे ऊपर हमला है, क्योंकि आतंकवाद को पालना पोसना और आतंकवाद को बढ़ावा देना ये पाकिस्तान की नीयत रही है हमेशा से। तो इस वजह से पाकिस्तान ने वापस रिटेलिएटरी जो अटैक किए, उन अटैक का जवाब देना और पहली बात उससे देश को सुरक्षित रखना, ये सेनाओं का काम था, जो उन्होंने बखूबी निभाया है। और ये बिल्कुल सही है कि 8 और 9 तारीख को भी जिस प्रकार से पाकिस्तान ने हमला करने का प्रयास किया है, उनके सारे सबूतों के साथ सभी देशों के रक्षा मंत्रियों को, विदेश मंत्रियों को हमारे विदेश मंत्री जी ने बताई हैं चीजें और ये समझाने का प्रयास किया गया है कि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है और जब ये इस तरह की हरकतें करेगा तो हम मजबूर हो जाएंगे एक बड़ा एक्शन लेने के लिए, क्योंकि हमारी सेनाओं में वो ताकत है कि अगर हम एक बार कोई बड़ा एक्शन लेंगे तो फिर पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। और वैसे भी पाकिस्तान टूट की कगार पे है, न सेना के अंदर वहां एकजुटता है और न ही देश में, क्योंकि जो बीएलए जो इतने लंबे अरसे से संघर्षरत है बलूचिस्तान को लिबरेट करने के लिए, तो वो भी एक मौके की तलाश में है और उन्होंने कई बार ये इच्छा जताई है कि अगर हमें हिंदुस्तान की तरफ से कुछ मदद मिल जाए तो हम इस बलूचिस्तान को लिबरेट कर सकें। लेकिन तो क्या लगता है कि हमारी यही वक्त है,
यही वक्त है, बीएलए ने भी ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान के कब्जे में नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। बलूचिस्तान को स्वतंत्र उन्होंने ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की सैनिक सेना जहां जहां उन्हें दिख रही है वो अटैक कर रहे हैं बीएलए के लोग, और सड़कों पर विद्रोह तो देखने को मिल ही रहा है, सेना के खिलाफ एक्शन देखने को मिल रहा है। यहां तक कि इस्लामाबाद में भी लोग सड़कों पर सेना और सरकार के खिलाफ उतर आए हैं। तो पाकिस्तान में चौतरफा युद्ध है, अंदर भी बाहर भी, साथ किसी का नहीं। जी, देखिए, इसीलिए जब यहां से आतंकवादियों पर प्रहार किया गया था तो उस समय पाकिस्तान को यह चाहिए था कि वो ये स्टेटमेंट देता कि नहीं, यदि कोई किसी प्रकार के इस तरह के आउटफिट हमारे यहां हैं तो हम जो है हिंदुस्तान के साथ पूरा कोऑपरेट करना चाहते हैं, और इन चीजों को जो है मतलब वहीं से संभाला जा सकता था, क्योंकि भारत का कभी भी, भारत की यह मंशा नहीं रही है कि पाकिस्तान पर किसी उस प्रकार का हमला किया जाए जिसमें वहां के नागरिक हताहत हों, बिल्कुल या वहां झूठा के ही सही, झूठा ही सही, जैसे दशकों से पाकिस्तान करता आया है कि ये कहना जताना कि नहीं जी हम तो आतंकवाद के साथ नहीं है। भले ही साथ देता है लेकिन सामने आकर कहता रहा कि हम तो साथ नहीं देते, कम से कम झूठा ही कह देते। लेकिन शायद इस बार असीम मुनीर ने कुछ अलग सोचा था। उन्होंने सोचा कि इस मौके का फायदा उठाया जाए, लेकिन उनकी जो लालच है एक कुर्सी को लेकर, वो पूरे पाकिस्तान के लोगों को अब भुगतना पड़ रहा है। उनके लालच का खामियाजा पूरा पाकिस्तान भुगतेगा। बिल्कुल भुगतेगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोग भी ये जानते हैं, इवन आर्मी में वहां फ्रैक्शंस हैं, वहां लोग ये जानते हैं कि ये मुनीर का अपना मंसूबा था कि हम कुछ एक्शन करके और पाकिस्तानी आवाम को ये बताएं कि हमारी सेना बहुत अच्छा काम कर रही है, और कुछ वहां से हम उस तरह की हासिल कर सकें कि हमारा वहां पर एक तरह से जो है वो बढ़ जाए। तो इसमें उसको मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि वहां पाकिस्तानी सेना के अंदर भी इस प्रकार के जो एक तरह से फ्रैक्शन है, जो ये नहीं चाहते थे कि इस तरह का कोई एस्केलेशन किया जाए, क्योंकि उनको पता है कि भारत एक बहुत ही शक्तिशाली देश है जो जिसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है और उन्नत किस्म के हमारे पास हथियार हैं, और हमारी सेना जो एक समझिए इसका मनोबल सातवें आसमान पे है। और ये समझ लीजिए कि जिस देश की लीडरशिप बारीकियों से हर छोटी छोटी बातों पर नजर रखती है और हर चीज के लिए साथ में खड़ी हुई नजर आती है, तो उस तरह की देश की सेना का मनोबल किस प्रकार का होगा वो आज देखने को मिल रहा है कि वहां से जो मिसाइलों के अटैक किए गए या जो भी ड्रोन उधर से आए, उन सभी को नाकाम करने का काम हमारी सेना ने किया है। जिस तरह से सुरक्षा कवच बना रखा है पूरी एलओसी पर, और रात भर सेलिंग चलती रही, बॉर्डर से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग चलती रही, उस फायरिंग का भी मुंहतोड़ जवाब देती रही हमारी सेना, और साथ ही साथ जो मिसाइल अटैक और ड्रोन हमले आते रहे उनको भी, क्योंकि देखिए अभी जो ड्रोन पाकिस्तानी ड्रोन वहां पर मिल रहे हैं जो सर्च ऑपरेशन सेना कर रही है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि पुंछ और राजौरी जा सकते हैं सीएम उमर अब्दुल्ला। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने खुद एक तस्वीर साझा करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर जानकारी दी थी कि वो बाय रोड जम्मू जा रहे हैं, वहां का हालात जानने के लिए, वहां के हालात का जायजा लेने के लिए। और अब खबर आ रही है कि वो पुंछ और राजौरी भी जा सकते हैं। पुंछ जहां पर पाकिस्तान की सेना की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, 15 सिविलियंस की जान ले ली गई, जहां पर मोर्टार का इस्तेमाल किया पाकिस्तानी सेना ने। राजौरी में भी एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन जारी है। इन दोनों ही जगहों पर सीएम उमर अब्दुल्ला जा सकते हैं। ये बड़ी खबर आ रही है कि वहां की स्थिति के बारे में जानने के लिए, वहां के आम लोगों से ही बात करने के लिए, आम लोगों के बीच जा सकते हैं सीएम उमर अब्दुल्ला। सर, इस कवायद पर भी आपसे रिएक्शन चाहूंगी। सीएम उमर अब्दुल्ला इन जगहों पर जा रहे हैं तो ये जनता का मनोबल बढ़ाने वाला है, सेना का मनोबल बढ़ाने वाला है, सिक्योरिटी को लेकर कोई खतरा हो सकता है? जी देखिए, जब इस तरह के मूवमेंट्स होते हैं तो उसमें सिक्योरिटी का खतरा तो रहता है, लेकिन फिर भी जब हमें अपनी आवाम को वो संबल प्रदान करना है, उनको ये महसूस कराना है कि आपके सरकार, आपका नेतृत्व, आपकी सेनाएं आपके साथ हैं, तो ये ऐसे जोखिम भी उठाने पड़ते हैं। और इसीलिए देखिए उमर अब्दुल्ला जी भी जा रहे हैं, और साथ साथ हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी भी जो है मतलब